हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हम कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक इससे पहले मैंने वीडियो अभी अपलोड की है, उसका था टॉपिक आइसोमरिज्म। आज मैं तुम लोग को ये समझाऊंगी कि हम कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला लिखते हैं ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलो पहले हम लोग स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक लेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि इथेन कैसे बना, इथेन की क्या स्ट्रक्चर बनाओगे। एक एक सभी कैटेगरी में से मैं फॉर्मूला उठा लूंगी, उसको समझो बस। अगर कोई और आता है तो उसी के अकॉर्डिंग कोई कार्बन इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है तुम लिख सकते हो। इथेन, इथ का मतलब कार्बन दो होनी चाहिए, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले तो हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखें। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दो कार्बन डाल दो, सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है ना। अब इसका पहले तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना चाहिए बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब सारे कार्बन हाइड्रोजन जितनी भी है वो इकट्ठी करके लिख दो। ठीक है, इथ का मतलब दो कार्बन लिख दूं। H का कितना हो जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस कर दिया 6। तो मैंने दो कार्बन लिख दिए, 6 हाइड्रोजन लिखने हैं तो यहाँ पे 3 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये तो होगी तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक जब लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला जब लिखोगे तब तुमने हर लाइन को हटाना है और उसकी जगह 2 डॉट लगा देंगे। चलो पहले अपन स्ट्रक्चर ही लिखते हैं। ऐसे था, एक एच इधर, एक एच इधर, एक इधर, लाइन लगा ही देती हूँ पहले, फिर अब कर देंगे उसको। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले लिख लो, आसान होता है लिखना। ठीक है, अब लाइन सारी, अब ये वाली लाइन सब कर दो। एक लाइन है तो 2 डॉट लगा देंगे। इधर भी एक सिंगल लाइन थी, 2 डॉट। इधर एक लाइन है, 2 डॉट। ये एक सिंगल लाइन, इसमें भी 2 डॉट। इसकी सिंगल लाइन थी, 2 डॉट। इधर भी सिंगल लाइन, 2 डॉट। और ये वाली भी सिंगल लाइन, 2 डॉट। बस कितना सारे देखो इसका। हर एक लाइन का मतलब वहां 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इसमें कार्बन ने शेयर किया होगा, एक इस हाइड्रोजन में। यहाँ पे ये अगर 2 डॉट लगा रही हो तो इसका मतलब ये का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको शेयर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बना देते हैं बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हो, इथीन ले लेते हैं। इथीन, इथ का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब हमें डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड है तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है डबल बॉन्ड के लिए, CnH2n। C यहाँ पे C के साथ N की वैल्यू 2 ले रहे हूँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, C2H4। तो पहले तो मैं ये स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। 2 कार्बन लिए, 4 हाइड्रोजन लगा दिया। 4 का मतलब 2 इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो और 2 इसके साथ लगा दो। नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हो। अब हाइड्रोजन ने तो एक ही बॉन्ड बनाना होता है, तो हाइड्रोजन के लिए तो एक लाइन सही है। कार्बन ने टोटल 4 लाइनें लगानी होती है, पर यहाँ कार्बन ने 3 लाइनें लगाई हैं। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड पक्का होगा। क्लियर हो गया हमें। अब इसका ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
जब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक वाला बनाऊंगी फिर हम वही 2 लाइन लगा के पहले स्ट्रक्चरल वाला ही लिखो, लाइन को रब करो, 2 डॉट दिखा दो। इस एक लाइन को रब करोगे, यहाँ 2 डॉट, यहाँ 2 लाइन ही है बेटा तो यहाँ 4 डॉट आएंगे। एक लाइन इसकी बनी होगी और एक ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स की बनी होगी। इस लाइन को हटाओ, 2 डॉट लगा दो, इस लाइन को हटाओ, 2 डॉट लगा दो। अब कार्बन में हमेशा अपने कितने करने हैं, अगर मैं इसको बॉन्डिंग की तरह भी दिखाऊं, ये इन्होंने शेयरिंग की होगी ऐसे हाइड्रोजन में। ये वाले कार्बन ने कैसे किया बेटा, इस साइड एक इधर शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए, एक इधर, तो वो अपने पास बने इस कार्बन का ऐसे करके 2 2 4 2 6, तो ये वाला भी नीचे भी आएगा, ये डबल बॉन्ड। इस कार्बन का ऐसे करके 2 2 4 हो गए, 5 6 7 8 हाइड्रोजन के लिए ये बन गया, इस हाइड्रोजन के लिए ये हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए ये हो गया। तो इतने सर्कल बनाने मुश्किल लगते हैं बच्चों को कि कितने सर्कल बनाएं, कहाँ कितना काउंट करें। तो बेटर होता है बेटा बस सिर्फ लाइन हटाओ और वहाँ पे डॉट लगा दो, वो उस पर भी पूरे एग्जाम में नंबर मिलते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों तरह से तुम्हें बना के बता दिया, जो तुम्हें ईजी लगे वो बनाना, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, ठीक है। इथाइन, अगर इथाइन होता तो इसका मतलब 2 कार्बन लो, आइन का मतलब हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। फॉर्मूला जनरल होगा, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, 2 कार्बन है, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 में से 2 माइनस कर दिए, देखो ये अब 2 कार्बन हमने लिए। मिनिमम एक लाइन तो पहले लगा दो, ये तो लगानी पड़ेगी तभी जुड़ेंगे। अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन की तो ठीक होगी भी एक एक लाइन है, कार्बन की तो सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तब कार्बन की देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितने बॉन्ड किसी भी एलिमेंट ने बनाने हैं उसको दिमाग में रख के तुमने लाइनें लगानी है। ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक बनाऊं, पहले स्ट्रक्चर ही लिख के देखना वहां पे, फिर लाइन ड्रॉ करो, 2 डॉट लगा दो। यहाँ पे अगर अपन 3 लाइनें लिखाई है ना तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। 1 2, एक सेकेंड बॉन्ड हो गया, ये थर्ड बॉन्ड हो गया, इसमें भी 2 डॉट लिखा। बस कोई वो सर्कल डाल डाल के शो करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर इथाइन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट अल्कोहल की देख लेते हैं कि वहां पे अल्कोहल में कैसे बनेगा। नेक्स्ट अल्कोहल कैटेगरी, इसका सेकेंड मेंबर उठा रही हूं मैं, इथेनॉल, क्योंकि इसी के बारे में हमने ज्यादा पढ़ना है। इथ का मतलब कार्बन 2 लेनी है, ओल का मतलब होता है OH ग्रुप लगाओगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है C2H5OH। तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी बच्चे, 2 कार्बन लगा दी, 5 हाइड्रोजन है, 3 इसको दे दो क्योंकि इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब इस कार्बन की देखते हैं, एक ही लाइन लगी है, 5 हाइड्रोजन में से 3 तो इधर मिल गए, 2 इसको दे दो और एक O और H ग्रुप लगा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
अब इसी को मैंने इलेक्ट्रॉनिक अगर बनाना है, रब करके दिखाती हूँ कैसे कैसे हमें बनाना होगा। हर लाइन को रब करो, 2 डॉट डाल दो, इसके 2 डॉट डाल दो, यहाँ पे इस लाइन को रब किया, 2 डॉट, यहाँ 2 डॉट डाल दिए। बस मैं हर लाइन को रब कर रही हूँ, सिंगल सिंगल लाइन है ना, तो सिंगल लाइन को रब करो और 2 डॉट डाल दो। इस लाइन को रब करो और इस लाइन को भी रब कर दो। अभी इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, कार्बन के देखो बेटा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक हो गया, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन बन गए वैलेंस। हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए थे टोटल में, मतलब एक तो उसका खुद का ही था, एक और चाहिए था, तो ये 2 हो गए। ऑक्सीजन के पास अभी तक कितने हुए हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 और भी हमें शो करने पड़ेंगे। एक ऊपर ऐसे 2 डॉट दिखा दो और 2 डॉट नीचे दिखा दो, तो जहां भी ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर हमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ते हैं। ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीजन ने शेयरिंग में नहीं यूज की। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, और वो भी एल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड करोगे तो उसमें हम सेकंड नंबर उठाते हैं, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप और इथ एन अल, अल आते ही एल्डिहाइड है, इसमें CHO ग्रुप लगाना पड़ेगा। इथ का मतलब टोटल 2 कार्बन रख रहे हैं, कार्बन 2 ही होने चाहिए पर उसमें फंक्शनल ग्रुप CHO का। तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्या होगा। इथ का मतलब 2 कार्बन रख दो और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3CHO, तो एक कार्बन के साथ 3 H लगे हुए, चलो 3 H हम यहाँ लगा देते हैं, एक इधर बॉन्ड बना दिया इस कार्बन का, तो सारा काम ठीक हो गया। अब इस कार्बन के देखते हैं, इसके साथ एक H है और एक ऑक्सीजन है, 2 लाइन लगा के ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन को तो अब एक ही साइड से जोड़ रहे हो तुम, एक ही साइड से जोड़ रहे हो तो इधर ही वो 2 बॉन्ड बना लेगा। कार्बन की भी वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन को इधर भी शो कर सकते हो, ऐसे करके ऊपर दोनों कहीं भी लगा सकते हो बेटा, इस ऑक्सीजन को यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये नहीं कि भी ये याद ही करना है, बस समझो कि ऑक्सीजन डबल लाइन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन सिंगल लाइन से। अब इसकी अगर मैं ये तो बना अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं बनाती हूँ, इसको रब कर दे, चलो इलेक्ट्रॉनिक में हर लाइन को रब करना है, 2 डॉट डालना है, इस लाइन को रब करो 2 डॉट, इस लाइन को रब कर दो, ये लाइन सिंगल है, ये डबल लाइन है तो यहाँ 4 डॉट्स आएंगे, 1 2 3 एंड 4। इस लाइन को रब करोगे तो सिर्फ 2 डॉट आएंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप। देन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बना के देखते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारे सिलेबस में है CH3COOH। फॉर्मूला किसका बना रहे हैं हम? 2 कार्बन है, इथ लिख दिया 2 को, एन-ओइक एसिड, इथेन-ओइक एसिड। अब इसे तो इथेनोइक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बना के देखें। 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन किनारे वाले को दे दो। अब यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन आ गई बेटा, चक्कर पड़ गया ना। पहले अल्कोहल में तो 1 था, एल्डिहाइड में भी 1 ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और हर ऑक्सीजन में 2 बॉन्डिंग करनी है, 2-2 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक ऑक्सीजन को तो डबल लाइन मार के बाहर निकाल दो भी, तू तो चल बाहर, यहीं पे इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले। और दूसरे वाले को इस लाइन के अंदर ले आओ, तो उसने आप डबल बॉन्ड कैसे, अपना 2 बॉन्ड पूरे कैसे करने, एक इस कार्बन के साथ और एक H के साथ। तो ये इसका बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैं इसको डॉट वाला बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, इस कार्बन की ये लाइन हटी, 2 डॉट, यहाँ पे 4 डॉट, इस कार्बन के 2 ही, यहाँ पे भी 2 और इस साइड भी 2। इसके बाद ये भी चेक करना है कि ऑक्सीजन के ऊपर 4 डॉट एक्स्ट्रा दिखाने होते हैं, क्योंकि तभी ऑक्सीजन की पूरे 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो 4 अभी भी इसके पास और है। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा इथेनोइक एसिड। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। नेक्स्ट, जो बेटा अभी हमने एल्डिहाइड का केस किया था ना, उसमें मैंने लोन पेयर नहीं दिखाई। लोन पेयर के साथ भी देखो, विदाउट लोन पेयर भी लिख सकते हो, पर लोन पेयर के साथ पता ही होना चाहिए कि ऐसे कैसे लिखना है। ये कर दिया ना हमने। पहले तो इस लाइन डबल को हटाओ, 4 डॉट, फिर इस लाइन को हटाओ, 2 डॉट, इस लाइन को हटाया, 2 डॉट, ये लाइन हटा दी, 2 डॉट, इस लाइन को भी हटाया, क्योंकि मैं उसमें ना जो अभी पहले से तुम लोग को बताया था ऊपर डॉट लगाना रह गया था, तो इसलिए ये अपन दोबारा से बना लेते हैं। अब ऑक्सीजन के पास देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो ये वाला तुम बताओगे कि ये तो डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, पर ऑक्सीजन हमेशा अपने लोन पेयर ही साथ में रखती है। तो ये एल्डिहाइड में ध्यान से डॉट जरूर लगाना है बेटा। लास्ट आज हम लोग टॉपिक जो इसमें फॉर्मूला करेंगे एस्टर का कर लेते हैं। एस्टर, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं CH3COOCH3। देखो ये है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, पहले OO के आगे इसका जो साइड चेन है मिथाइल, फिर O से पहले कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथ एन OH। एस्टर होता है तो उसका नाम खत्म होता है इथ एन
O8 से। 2 कार्बन है तो इथेनोएट, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोएट, एंड इस तरह तुम चलते जाओगे। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले मैं बनाऊं, CH3 लिख दिया, फिर ये कार्बन, अब फिर 2 ऑक्सीजन आ गई बेटा। जब भी 2 ऑक्सीजन आएंगी, एक ऑक्सीजन लाइनें मार के 2 बाहर, एक ऑक्सीजन सिंगल लाइन से। उसके बाद फिर कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 3 H। देखो इस कार्बन की 4 लाइनें लगेंगी प्रॉपर, इसकी भी 4 लाइनें, ऑक्सीजन की 2 लाइनें, क्योंकि इसी में 2 ही बॉन्ड बनाने होते हैं। हाइड्रोजन है सिंपल 1 बॉन्ड, और इस कार्बन ने 4 लाइनें। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये मैंने पूरे चैप्टर के, तुम्हारे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूलाज बन सकते हैं वो सारे लिखने बता दिए तुम लोग को। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, पहले दोबारा से ये स्ट्रक्चर लिखें। हर लाइन को रब करना है, और एक लाइन है तो 2 डॉट लगा दो। इस लाइन को रब किया, इस लाइन को रब कर दो, ये वाली लाइन रखी, ये 2 लाइनें हैं तो इसका मतलब 4 डॉट लगेगी। 1 2 3 4। ये लाइन हटेगी तो सिंगल 2 ही डॉट, सिंगल लाइन है तो 2 डॉट, यहाँ पे भी 2 डॉट। सिंपल तरीके से बता रही बेटा लिखना, ताकि एग्जाम में कभी गलती हो ही नहीं सकती। ये सारा कर दिया। अब उसके बाद आप देखो, चेक करो कि ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर 4 डॉट और लगा दो, बस खत्म। यहाँ 4 डॉट, तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल इथेनोएट। तो ये आज हमने पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कैसे लिखना है वो देखा, और तुम लोग को मैक्सिमम कोशिश की मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से समझा दूं। इसमें याद रखना बेटा, हाइड्रोजन ने हमेशा सिंगल लाइन लगानी है, ऑक्सीजन ने 2 लाइनें लगानी है, और कार्बन ने 4। तो उसी हिसाब से तुम उनके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। एक लाइन का मतलब होता है कि वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, अगर 2 लाइनें हैं तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और सिंगल है तो एक सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने अगर 4 अलग अलग डायरेक्शन में शेयरिंग की है तो 4 अलग अलग सिंगल लाइन लगा दो। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, और खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितनी लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा हाथ अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा, जरूर मैं डाउट्स के आंसर्स दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।